हमेशा एक्टिव रहें, आप एक्टिव रहेंगे, आपका पेट एक्टिव रहेगा एंड आप हमेशा फिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपका जठराग्नि मंद होती है तो आपको एक बहुत ही कॉमन सिम्टम नज़र आएगा जिसे हम कब्ज बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिटनेस में लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे हेल्प कर सकते हैं। आइए जानते हैं कब्ज क्या है और उसके कारण क्या है। कब्ज एक लक्षण है जिसमें आपका हार्ट स्टूल हो सकता है, 2-3 दिन आपको मोशन नहीं होगा, जहाँ मुश्किल होगी, मोशन करने में देर लगेगी, करने के बाद भी इच्छा होगी अभी नहीं हुआ, पेट का फूलना, पेट में गैस बनना, किसी भी तरह के लक्षण आपको हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक कब्ज का जानते नहीं क्यों है, ट्रीट नहीं करते, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा देर जब कब्ज के मोशन के लिए बैठेंगे, आपको ज़्यादा जोर पड़ेगा तो आपके एनल कैनाल में धीरे धीरे करके दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और जिसे आप बाद में पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स आपकी ड्राई एंड खूनी कोई भी हो सकती है, पर शुरू ये आपकी कब्ज से। और उसके बाद आइए हम देखते हैं इसके कारण क्या है, और कारण को ही पकड़ना मेन है क्योंकि कब्ज एक लक्षण है। कारण में फ्रेंड सबसे पहले हम लेते हैं आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है। जब आप सेडेंटरी रहेंगे आपका पेट भी सेडेंटरी होगा। आप कोई भी ऐसा कारण जिसमें आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी मूवमेंट कम होती है, हम मुंह से खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पे कुछ डाइजेस्ट होकर उसके बाद ड्यूडेनम में जाता है। 80% हमारा छोटी आंत में पच जाता है, परंतु 20% फिर भी वो अपच रहता है। वो जब जाता है आंतड़ी में उसके अंदर पानी होता है, तो हमारी बड़ी आंतड़ी जो है उस 20% के पानी को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया है वो उसे फर्मेंट करके डाइजेस्ट करते हैं। तो वो जो बचा हुआ पानी है वो भी सूख लेता है बड़ी आंतड़ी में, एंड फिर उसको हार्ड शेप मिल जाती है। और जो हमारी बड़ी आंतड़ी की शेप है ना, वो उल्टा यू है। मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी लंबी आंतड़ी है, इसमें उसको मूव करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तो अगर वो हार्ड होगा तो मूवमेंट और स्लो होगी। तो इस तरीके से हमारी जो खाने की प्रक्रिया होती है और इस तरीके से कब्ज होती है। इसीलिए हम लोग आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, आपकी एक्टिविटी ठीक रहे, और आपको वाटर इनटेक हम ज़्यादा बोलते हैं कि जब बचा पानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शोष कर लेगी, तो अगर कम पानी होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। तो आम ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पानी हमें ज़्यादा पीना है। दूसरा कारण आपको आपकी एज हो सकती है। बड़ी एज में हमारी आंतड़ियों की मोशन जो कम हो जाती है, मूवमेंट कम होती है, उसमें भी ओल्ड एल्डर लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है। हमें कोई नर्व्स की डिजीज़ है, हमारे जो पाचन तंत्र है उसको नर्व चलाती हैं। अगर हमें नर्व्स की कोई डिजीज़ है, हमें पार्किंसन है, अल्जाइमर है, कोई भी जिसमें हमारी तंत्रिका तंत्र इन्वॉल्व है, हमारे आयुर्वेद में कब्ज को जो है वो वात की दोष प्रकोप माना जाता है, मतलब ये रूक्ष और कठोर हो जाती है। इसीलिए इसमें हम स्निग्ध भाप लेने के लिए बोलते हैं, घी का सेवन बोलते हैं, तेल बोलते हैं, वो मैं बाद में आपके साथ आती हूँ। अगर आपको कोई तंत्रिका तंत्र है, इवन अगर आप स्ट्रेस रहते हैं तब भी आपको कब्ज होगी, क्योंकि IBS जो है उसमें आपको लक्षण पेट के आते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है वो दिमाग में होती है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी आपको कब्ज करता है। बीमारी क्या करेगी आपको, जैसे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपके ब्लड में कम थायराइड की सिक्रेशन हो रही है, तो आपकी सारी ही एक्टिविटी बॉडी की कम हो जाएगी, आपकी डाइजेशन कम होगी, एक्टिविटी स्लो होगी, आंतड़ियों की मूवमेंट, और आपको कब्ज होगी। ये कॉमन है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप उसकी टैबलेट अपने डॉक्टर से मिलकर बराबर लेते रहें। अगर नॉर्मल रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में जो एंड में उसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसके अंदर भी आपकी जो पेट की नसें हैं वो कमज़ोर होती हैं, ख़राब होती हैं, और आपको आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाती है, तब भी कब्ज होती है। आपको सबसे पहले इसका कारण जानना है, कारण को जान के आपको उसको ट्रीट कराना है। अगर ये नॉर्मली आपका क्रॉनिक चल रहा है तब तो ये है। अगर अक्यूट अचानक से आपको कब्ज होगी, आप अच्छे वाले चल रहे थे, आपको कब्ज होगी, और उसके साथ आपका बिना कोई एफर्ट मारे 8 से 10 किलो वजन कम हो गया, या आपको लैट्रिन के रास्ते से खून आ गया, तो आपको इमीडिएटली अपने पेट के डॉक्टर से मिलना है। वो जो अचानक हुआ है रुकावट, वो आपका कोई आंतड़ी में उसका सुपरना हो सकता है, या कोई आपको अंदर जख्म हो सकता है, या आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो कि जिसे पेट के डॉक्टर बोलते हैं, उससे जरूर मिलिएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारे पेट का
मूवमेंट को ठीक रखने के लिए बहुत मैटर करता है। तो आइए लाइफस्टाइल में देखते हैं हम क्या करें। सबसे पहले खाने पे ध्यान दीजिए, खाना कम, माइंडफुल, चबा चबा के और बैलेंस डाइट जिसमें आपके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, आपको बात दृष्टि हमने माना है गुड फैट्स बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको अखरोट, अलसी, आवाकाडो, ऑयल्स इसमें मिलते हैं। तो आपको गुड फैट्स भी रखने हैं, साथ में लीन प्रोटीन। जब भी आप ट्रांस फैट या आप बाजार वाली चीज़ें खाओगे तो आपको कब्ज होगा, उसमें फाइबर नहीं होता और तला भुना ज़्यादा होता है, जो कि आपकी आंतड़ियों की एक्टिविटी को फिर से कम करता है। उसके बाद एक्सरसाइज एंड वॉक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। आप चलते रहेंगे तो आपका जो है मूवमेंट जो आंतड़ियों को भी होती रहेगी। तो आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़िए। बहुत बार हमें हमारे क्लाइंट बोलते हैं, मैम मैं तो घर में ही चलती फिरती रहती हूँ, मेरा 5 किलोमीटर हो जाता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें आपको ब्रिस्क वॉक या आपकी ब्रिस्क कोई भी एक्टिविटी चाहिए। कुछ आसन हैं योगा के जो मैं आपको बताती हूँ, वो आप करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आप ताड़ासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्य आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में डालते हैं धीरे धीरे तो आपकी पेट की मूवमेंट जो है वो अच्छी होती है। स्ट्रेस को मैनेज करिए मेडिटेशन से, क्योंकि एक कारण मैंने आपको निदान में बताया कि स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके लिए आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, आप अपना मेडिटेशन इस सबको करिएगा। एंड वाटर, कम पानी लेने से आपका सारा पानी जो है डाइजेशन में आंतड़ियों में यूज़ हो जाएगा और हार्ट स्टूल खाली बचेगा। तो आपको पानी ज़्यादा लेना है ताकि आपके मल का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी ढीली रहे और आपको तकलीफ ना हो। उसके बाद आप अपनी हरी सब्जी, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर जो है 2 तरह का हमने बोला, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो आपके पेट को अच्छा रखने के लिए दोनों तरह का फाइबर चाहिए। आपको हरी सब्जियाँ, रंग बिरंगे फ्रूट्स, आपको फर्मेंटेड फूड जो आपके गुड बैक्टीरिया को ठीक रखेगा, आपको दही में मिलेगा, इडली में, ढोकला में, आपका डोसा में, घर में बनाइएगा और इसको खाइएगा। इससे आपके गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे। गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन अच्छी होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अपनी नींद का भी हमारी कॉन्स्टिपेशन में बहुत बड़ा रोल है। आप टाइमली सोइए, टाइमली उठिए तो आपकी गट हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। हमारा जो लेप्टिन नाम का हार्मोन है जो हमें स्टाइटी देता है, हमें वेट नहीं बढ़ने देता और वो भी रात में सोते हुए ही बनता है। नींद का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपनी हैबिट फॉर्म लीजिए, चाहे आपको मोशन की इच्छा हो चाहे ना हो, आप मॉर्निंग में जितनी भी आपको जल्दी हो आप 5 मिनट इस हैबिट को बनाने में लगाएं कि आपको आए मोशन चाहे ना आए, आपको बैठना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट का खुली आँख रखें, हम क्या खा रहे हैं, उसमें हमें बाजार की चीज़ें नहीं खानी, घर के खाने खाने हैं और हरी सब्जियाँ, फल, जो फाइबर अच्छा मिले हमें, पानी का चाहे अलार्म लगा के रखिए, 6 to 8 गिलास पानी लेना है, स्ट्रेस मैनेज करना विद योगा, मेडिटेशन एंड नींद को 7 to 8 आवर्स नींद लेनी है। अगर इसके बावजूद आपकी कॉन्स्टिपेशन हैंडल नहीं होती तो आप एक बार अपने पेट के डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि निदान परिवर्तन ही ट्रीटमेंट है। जब तक आपको डायग्नोस नहीं होता कि कब्ज क्यों है तो आप परेशान रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप भी फिट रहें, हम भी फिट रहें, इसी से इंडिया हमारी फिट रहेगी। नमस्कार।